हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी खेल पैसे गांव। एक गांव में एक साहूकार रहता था। बड़े ही पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका नाम था, लेकिन इस साहूकार को अपने पैसे और रुतबे का और अपने नाम का बहुत घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी की भावनाओं की कदर किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्त हुई थी। साहूकार ने अपने इस खुशी को मनाने के लिए एक घर में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा और जिसमें आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और ऐसे रिश्तेदारों को बुलाया जो पैसे वाले थे। पास के ही गांव में साहूकार की खुद की सगी बहन रहती थी। क्योंकि उन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन को कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया। साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था और वह इतना भव्य था कि इसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगी। यह खबर साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो ही गया। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे बुलाना भूल गया होगा और अपनों को भी कोई न्योता देता है। भोली बहन अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन सुबह सुबह वह अपने भाई के घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे ख्याल आया कि अगर किसी के घर आना जाना होता तो ऐसे कपड़ों में जाने में वह सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे मायके जा रही हूँ, मुझे ये सब सोचने की क्या ज़रूरत है। जैसे ही वह अपने मायके पहुँची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर बहुत खुश हो गई और उसने अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहाँ पर जल्दी से अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमानों के तौर पर आए सभी धनाढ्य और नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ बढ़ने लगी और भाई की नज़रें उस पर पड़ गई, वह अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकल गया। बहन ने सोचा, इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, ज़रूर उसे कुछ काम याद आ गया होगा, इसलिए वह चला गया। बाद में बहन अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा, ठीक है, पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठी। साहूकार भाई ने देखा कि वह अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच में उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच में उसकी बहन पुराने मैले कपड़े पहन कर बैठी है। यह देखकर साहूकार ने अपनी बहन को पास बुलाया और भला बुरा सुनाया और वहां से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है और वह भी खुद उसके मायके में। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बहन इस बात को नहीं पचा पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। रास्ते में उसे अपने पुराने दोस्त मिले। उस दोस्त ने रोने का कारण पूछा। हालांकि बहन उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफ़ी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी एक बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। बहन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम से में तुमसे अच्छा और कोई ना हो। बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ और गांव की कई महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांवों में उसका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया और अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी बन गई। भाई को जब यह पता चला कि उसकी बहन इतनी श्रीमंत हो गई है तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपने बहन के घर मिलने पहुंचा तो बहन ने उसका किसी महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ। इसीलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा
के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों में बाद बहन अपने भाई के यहाँ पूजा के लिए गई। जैसे ही ये बहन अपने भाई के घर पहुंची तो उसके भाई स्वागत के लिए दरवाजे पर ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी में आई थी और उसने बहुत कीमती साड़ी और गहने पहने हुए थे। बहन का ऐसा ठाठ बाट देखकर भाई सिर्फ बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया। भाई दौड़ कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था। वह एक साथ सोने की चम्मच के साथ रख दी गई थी और उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। बहन को यह सब देखकर वह अपने पुराने दिन याद आ गए, जब भाई ने उसे बिना खाना खाए ही वापस बुला भरा कहकर लौटा दिया था। बहन खाने के लिए तो बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती गहने और जेवर उतार कर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन गहनों पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, तब उसने कहा, आज जो इसका इतना सम्मान हो रहा है वह उसका नहीं, दरअसल उसने इन्हीं कीमती गहनों और का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी साहूकार की पुरानी बहन ही हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह है मेरी परिस्थिति। मेरे पास गहने और कपड़े हैं। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। बहन जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे गले लगा लिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह हैं। अगर उन्हें सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से निभाया जाए तो पैसे खर्च हो जाएंगे और बाद में भी आप कमा सकते हैं, मगर रिश्ते खर्च हो जाए तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।